जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज इस वीडियो में कवर करेंगे सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करेंगे और प्रैक्टिस सेट नंबर 1 तक कवर कर लिए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ आपको प्लेलिस्ट पर आपको टोटल वीडियो आपको मिलता रहेगा, तो जाके आप देखिए पिछला वीडियो। और आज इस वीडियो में टोटल करने वाले हैं 35 क्वेश्चन। तो आप लोग लास्ट में बताइएगा कि इस 35 में आपको कितना सही हो रहा है, यानी अपना स्कोर जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए। और आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पे जुड़ जाइए, आपको वहाँ पे स्टडी मटेरियल मिलता है। ठीक है, व्हाट्सएप पे जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद हमारा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है जो कि 7352487318 यानी 7352487318 यह मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। इस पर मैसेज कीजिएगा तो आपको दोनों ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, या आप खुद से आप ऐड होना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको डायरेक्ट लिंक दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि कवक का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, यानी कवक का अध्ययन को क्या कहा जाता है। वायरोलॉजी कहा जाता है, माइकोलॉजी कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है, पैथोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों आपको जो क्वेश्चन का आंसर आ रहा है उसी समय वीडियो को रोक करके कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको कैसे करना है, जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो 1 नंबर आपको लिखना है, उसके बाद जो ऑप्शन होगा ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, इस तरह से आपको मैसेज कर देना है। ठीक है, तो आप बात करते हैं इसका आंसर के बारे में। तो जो कवक का अध्ययन जो कहलाता है तो यह माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक बात और बता दूं, जैसे कि ये कवक हो गया, एक सवाल पूछता है तो इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। जैसे कि कवक का जो आपको पूछेगा तो कैसे याद रखना है आपको कि कवक को मार दो और सवाल को फाड़ दो, इस तरह से आप याद रखिए। यानी कि कवक को मार दो मतलब माइकोलॉजी और सवाल को फाड़ दो मतलब फाइकोलॉजी, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करके याद कीजिएगा तो आपको जल्दी याद हो जाएगा और कभी नहीं भूलिएगा। कैसे याद रखिएगा कि कवक को मार दो यानी माइकोलॉजी, सवाल को फाड़ दो यानी फाइकोलॉजी। ठीक है, तो आपको सवाल को भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निकोलो डी कोंटी सर्वप्रथम किसके दरबार में आया था। यानी कि जो निकोलो डी कोंटी था किसके मतलब सबसे पहले जो आया था किसके दरबार में आया था, देवराय प्रथम के, देवराय द्वितीय के, कृष्णदेवराय के और बुक्का प्रथम के। तो यह जो निकोलो डी कोंटी जो थे यह देवराय प्रथम के दरबार में प्रथम बार आए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 का ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। बात करें तीसरा नंबर की, तीसरा नंबर में कह रहा है कि मोपला विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। जो मोपला विद्रोह हुआ था इसका नेतृत्व किसने किया था, अली मुस्लियार ने, सैयद अहमद तुतीमीर ने, भगत जवाहरमल ने, बी राम स्वामी ने। तो ये जो मोपला विद्रोह का नेतृत्व जो किया था ये अली मुस्लियार ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। 4 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से अमृत क्रांति किससे संबंधित है, शहद उत्पादन से, नदी जोड़ परियोजना से, औषधि उत्पादन से, कोको उत्पादन से। तो यह जो अमृत क्रांति जो है यह संबंधित है नदी जोड़ परियोजना से, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 का बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 5वां नंबर कह रहा है कि ज्योति तीव्रता की मूल मात्रक क्या है, यानी ज्योति तीव्रता होता है इसका मात्रक क्या है, केल्विन है, कैंडेला है, पास्कल है, मोल है। तो ये जो ज्योति तीव्रता होता है इसका कैंडेला है, कैंडेला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको ट्रिक से कैसे याद रखिएगा, जैसे कि हो गया एक कैंडेला, कैंडेला मतलब को याद रखना है आपको कैंडल, कैंडल मतलब मोमबत्ती होता है, तो कैंडल से याद रखिए। कैंडल जलता है तो क्या आता है, रोशनी देता है, यानी कि तीव्र रोशनी देता है, यानी कि ज्योति देता है। तो इस तरह से आपने याद रखना है कि कैंडला किसका, तो ज्योति तीव्रता का कैंडला इसका ऐसा ही मात्रक होता है। ठीक है, 6 नंबर में बात करें तो 6 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है। ठीक है, सर्वदाता यानी कि सबको दे सकता है। कौन ऐसा रक्त समूह है, रक्त समूह 4 प्रकार का होता है। ठीक है, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। ठीक है, तो आप ये पूछ रहा है कि कौन सबको दे सकता है, ए बी दे सकता है या ओ दे सकता है या ए और बी दोनों दे सकता है या ए रक्त समूह दे सकता है। तो जो सबको देगा यह ओ रक्त समूह है जो सबको देता है। ठीक है, और सबसे लेता कौन है, तो सबसे लेता कौन है, ए बी लेता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि सर्वदाता कहा जाए तो आपको ओ कहना है और सर्वग्राही कहा जाए तो आपको ए बी कहना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पे सर्वदाता पूछ रहा है। ठीक है, तो 7 नंबर में आप कह रहा है कि हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। जो हास्य गैस है उसका रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल फार्मूला पूछ रहा है कि क्या है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है N2O, बी में NH3, सी में NH3 और डी में NHO3। तो हास्य गैस यानी कि आपको हंसाने वाली गैस कह रहा है, तो हंसाने वाली गैस को रासायनिक सूत्र क्या आता है, N2O होता है, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड होता है। तो 7 नंबर का आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7 का ए इसका सही आंसर है। 8 नंबर की बात करें तो 8 नंबर में कह रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। तो यह आपको आधारित है, यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, इसका राइट आंसर है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपको पीसी महालनोबिस पर आधारित है। तो 8 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
9 नंबर में कह रहा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? रंगराजन समिति की, बिमल जलान समिति की, विवेक देवराज समिति की, ए के माथुर समिति की। तो यह जो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की जो स्थापना की गई थी, तो यह की गई थी रंगराजन समिति के आपको अनुशंसा पर की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 9 नंबर का ए इसका सही आंसर है। 10 नंबर में कह रहा है कि 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को विभाजित करता है? तो 10 डिग्री चैनल जो विभाजित करता है, तो अंडमान और निकोबार को दोनों को अलग करता है, यानी कि विभाजित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 10 का सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर की बात करें, 11 नंबर में कह रहा है कि पौधे के किस भागों से हल्दी प्राप्त होता है? तना से, जड़ से, फल से, बीज से। तो जो हल्दी प्राप्त होता है पौधा के, उसको तना से प्राप्त होता है, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर की बात करें तो 12 नंबर में कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी से मधुमेह रोग होता है? यानी कि जो मनुष्य के शरीर में जो मधुमेह रोग होता है किसकी कमी से होता है? आपके पास 4 ऑप्शन इसमें से बताना है। हेमोग्लोबिन की कमी से, इंसुलिन की कमी से, ग्लाइसिन की कमी से, हिस्टामिन की कमी से। तो जो मधुमेह रोग होता है ये इंसुलिन की कमी से होता है, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है इंसुलिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 का बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा कि मनुष्य के शरीर में जो मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस वायु में नहीं पाई जाती है? ठीक है, हीलियम नहीं पाई जाती, नियॉन, आर्गन, रेडॉन। तो यह जो रेडॉन है जो यह नोबेल गैस वायु में नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 13 नंबर का डी हो जाएगा। इसी प्रकार 14 नंबर में कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित मराठा समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित किया गया था? तो ये जो बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो संपादित जो मराठा समाचार पत्र था, यह जो प्रकाशित किया गया था, तो ये अंग्रेजी भाषा में किया गया था, यानी इंग्लिश भाषा में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 14 का ए। 15 नंबर में कह रहा है कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है, लखनऊ में, दिल्ली में, कोलकाता का है। तो सिडबी का मुख्यालय जो है यह लखनऊ में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 15 का बी नंबर हो जाएगा। 16 नंबर में कह रहा है कि धनुष क्या है? पनडुब्बी है, मिसाइल है, आर्टिलरी गन है, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो धनुष जो है यह आर्टिलरी गन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 16 का सी नंबर। 17 नंबर में कह रहा है कि मनरेगा के अंतर्गत सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार। तो यह जो मनरेगा के तहत जो वर्तमान में जो सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य है, तो यह उत्तर प्रदेश राज्य यानी यूपी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, यूपी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, इनमें से कोई नहीं। तो गांधी जी ने यह जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 18 का बी इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 19 नंबर में कह रहा है कि 19 में कि मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो मनुष्य का जो लार होता है उसमें एंजाइम पाया जाता है, तो एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, 19 का डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 20 नंबर में कह रहा है कि ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? जो ट्यूबलाइट होता है जिसे मरकरी भी कहते हैं, उसको उसमें कौन सा गैस भरा रहता है? हीलियम भरा रहता है, आर्गन भरा रहता है, नियॉन भरा रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो जो ट्यूबलाइट होता है उसमें आर्गन गैस भरा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आर्गन गैस ट्यूबलाइट में भरा जाता है। 21 नंबर में कहा है कि मेरी कल्चर के अंतर्गत किसका उत्पादन किया जाता है? कीटों का, रेशम का, समुद्री जीव का, मधुमक्खियों का। तो ये जो मेरी कल्चर है इसके अंतर्गत समुद्री जीवों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि उत्पादन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 21 का सी इसका आंसर है। 22 नंबर में कह रहा है कि महालवारी व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? जो महालवारी व्यवस्था है इसका जनक किसको माना जाता है, यानी कि किसको कहा जाता है? हॉल्ट मैकेंजी को, लॉर्ड हेस्टिंग को, टॉमस मुनरो को, कॉर्नवालिस को। तो यह जो मालवारी व्यवस्था का जनक कहा जाता है, तो यह हॉल्ट मैकेंजी को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, 22 का ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 23 नंबर में कह रहा है कि कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी। तो ये जो कृषि क्षेत्र में जो बेरोजगारी दिखाई देती है, तो यह दिखाई देती है अदृश्य बेरोजगारी दिखाई देती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, 23 का सी नंबर। 24 नंबर में कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब की गई थी? 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 9 दिसंबर 1949 को, 22 जुलाई 1947 को। तो ये जो भारतीय संविधान के जो पहली बैठक जो किया गया था, यह 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 24 का सी नंबर। 25 नंबर में कह रहा है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? वैशाली में, पाटलिपुत्र में, राजगीर में, कुंडलगढ़ में। तो यह तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था, तो यह हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 25 का बी नंबर।
26 नंबर में कह रहा है कि समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? 35%, 28%, 32%, 30%। तो ये जो समुद्री जल की औसत लवणता जो होती है 35% होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का ए नंबर इसका सही उत्तर है। ठीक है, 27 नंबर है और 27 नंबर में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2014 में, 2016, 2017, 2015 में। तो जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना जो की गई थी तो ये 2015 ईस्वी में की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2015। दोस्तों आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको पूरी तरह से आपको CISF हेड कांस्टेबल के लिए आपको प्रैक्टिस सेट इस पर कराया जाएगा और CRPF के लिए भी कराया गया है, तो आप लोग पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जाके जुड़ जाइए। ठीक है, उस पर आपको स्टडी मटेरियल आपको PDF मिलता है और उसका भी PDF मिल जाएगा। बात करें अब अगला क्वेश्चन 28 नंबर की, तो 28 नंबर में कहा है कि वैदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी मानी जाती है? सरस्वती मानी जाती है, गंगा मानी जाती है, यमुना मानी जाती है, सिंधु मानी जाती है। तो जो वैदिक काल की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी की बात किया जाए तो वह सरस्वती को मानी जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है सरस्वती। इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का ए नंबर। 29 नंबर में कह रहा है कि किस सिख गुरु की हत्या औरंगजेब द्वारा करवाई गई थी? गुरु अर्जुन देव की, गुरु तेग बहादुर की, गुरु रामदास की, गुरु अमरदास की। तो यह जो सिख गुरु जो थे जिसकी हत्या औरंगजेब द्वारा कराई गई थी वो सिख गुरु थे गुरु तेग बहादुर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 29 का बी नंबर। ठीक है, 30 नंबर में बात करें तो 30 नंबर में कह रहा है कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो बेंजीन का, एथिलीन का, एसिटिलीन का, बी और सी दोनों का। तो जो वो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा एथिलीन। ठीक है, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 31 नंबर में कह रहा है कि राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 जुलाई, 29 जून, 31 जुलाई, 29 जुलाई। तो यह जो राष्ट्रीय बाघ दिवस जो मनाया जाता है यह जो 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 नंबर का। 32 की बात करें तो 32 में कह रहा है कि शेयर बाजार संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची के, राज्य सूची के, समवर्ती सूची के, इनमें से कोई नहीं। तो जो शेयर बाजार है जो संविधान के यह संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का नंबर, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। 33 में कह रहा है कि वाहनों के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? यानी कि वाहनों को जो साइड मिरर यानी कि जो आपको बगल में जो शीशा लगाता है उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए, समतल दर्पण के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो उसमें जो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है यानी कि लगाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर में कहा है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ब्रिटिश सरकार ने, सुभाष चंद्र बोस ने, सरदार पटेल ने। तो यह जो गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी ये ब्रिटिश सरकार ने दी थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। और सेकेंड मतलब कि सेकेंड सेट का लास्ट क्वेश्चन है। तो 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी राजगोपालाचारी। तो यह थे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये था आपको CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए आपको GK GS का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का टोटल 35 क्वेश्चन। तो आप लोग बताइए कि इस 35 में आपको कितना सही हुआ, यानी आपका स्कोर कितना बना है? 30 बना है, 25 बना है, 20 बना है? जितना ही आपका सही हुआ कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल बटन प्रेस करके ऑल का बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और हर वीडियो आप सही समय पर देख सके। ठीक है, और आपके एग्जाम में अच्छा तैयारी हो सके। तो दोस्तों आप लोग अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जाके जुड़ जाइए। फिर से व्हाट्सएप नंबर बता दे रहे हैं, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर जो कि 7352487318 यानी 7352487318। यह मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इसमें मैसेज कीजिएगा तो आपको दोनों ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। या आपको कोई भी क्यूरी हो, किसी भी सब्जेक्ट से क्यूरी हो तो आप मैसेज कीजिएगा, आपको सोल्यूशन उस पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।